हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार पुलिस और सेवा आयोग बीपीएसएससी बिल्कुल वही आयोग जो दरोगा भर्ती जारी करती है। देखिए, 1817 पदों का अनाउंसमेंट कब का डीजीपी महोदय की तरफ से किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वैकेंसी जब भी कुछ होने को होता है तो कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ जाती है और उस वैकेंसी को डिले कर दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दरोगा की भर्ती कब तक वैकेंसी आएगी। लेकिन देखिएगा, इसी आयोग के माध्यम से अभी एक दूसरी वैकेंसी आई है, सहायक अधीक्षक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद पे, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये लेवल 5 की जॉब होगी। तो इसके लिए कौन कौन से लोग भरेंगे फॉर्म, सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा, सारी जानकारी को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन है और इस भर्ती के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे। इस सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से लोग भरेंगे। लेकिन देखिए, जो दरोगा भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं वो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। जो सरकार का रवैया है, आयोग का रवैया है, अभी तक भर्ती 2 महीने लगभग हो गए अनाउंस किए हुए कि 18 से 17 पदों पर वैकेंसी आएगी, जो खुद डीजीपी महोदय ने बोला। उसके बाद भी अगर वैकेंसी नहीं जारी किया जा रहा है, कुछ ना कुछ इसमें आ जा रही है दिक्कत, तो ये कोई इतना बड़ा भी चीज़ नहीं है जिसको क्लियर नहीं किया जा सके। लेकिन आप सबसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग होपलेस ना हो, क्योंकि देखिए, वैकेंसी इनको देना ही पड़ेगा। चुनाव है, चुनाव नहीं रहता तो आप उम्मीद छोड़ सकते थे, लेकिन चुनाव है तो इनको चुनाव से पहले वैकेंसी देना ही होगा और जल्द ही वैकेंसी ये लोग जारी करेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा इसको लेकर के पैनिक ना हो। अपनी तैयारी को देखिए, छोड़िए मत। तैयारी आप दरोगा की करते रहिए, जो स्पेशल दरोगा की तैयारी करते हैं। बाकी अगर जो दरोगा की तैयारी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो लोग साथ में उसका भी लेकर के चलेंगे। लेकिन आप लोग उम्मीद बनाए रखें, वैकेंसी आएगी, ये श्योर है। चलिए, इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको कि साथियों, किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक लगाना आपको, जो मॉक टेस्ट है उसको लगाना ज़रूरी है। प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ग्रांड उत्सव सेल, जो कि 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में लाइव है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो केवल 351 रुपये और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपये में मिलेगा। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं SBY तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा SBY, जिससे कि आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार पुलिस और सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना। और यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग कारा के अंतर्गत सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों JCO NCO के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर व्यक्ति हेतु विज्ञापन। तो जो एक सर्विसमैन है उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। देखिए, इसमें आपका आवेदन 30 सितंबर तक लिया जाना है। विज्ञापन संख्या 04/2025 है। और यहाँ पे देखिएगा, तो सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों के लिए वेतन स्तर इसका लेवल 5 का है। 25 पदों की संख्या है यहाँ पे। और देखिए, इसकी चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही की जाएगी। तो इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, वो 31 अगस्त से शुरू हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पात्रता की बात करें कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा कि पहला कंडीशन तो है कि एक सर्विसमैन होंगे। और यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्लियर। वैसे भारतीय नागरिक भूतपूर्व सैनिक जो भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर से सेवानिवृत्त हुए हों, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों JCO NCO के पद पर विज्ञापित आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व मिलिट्री सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले सेवारत कर्मचारी भी इसके लिए आवेदन पात्र होंगे। यानी कि जो लास्ट डेट रखा गया है आपका 30 सितंबर, तो उस दिन तक उसके अंदर में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, सहायक अधीक्षक भूतपूर्व सैनिकों JCO NCO के पद पर नियुक्ति हेतु वांछित योग्यता स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। और लेकिन वैसे भूतपूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट हैं, यानी मैट्रिक पास नहीं, तथा 15 वर्ष लगातार सशस्त्र सेना में सेवा कर चुके हैं, इस पद पर नियुक्ति हेतु योग्य समझे जाएंगे यदि उन्हें इस हेतु सेना से स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यानी कि देखिए, मैट्रिक पे बहुत लोग भर्ती हो जाते हैं, लेकिन 15 वर्ष जॉब करने के बाद कई सारी डिग्रियां आर्मी की तरफ से उनकी प्रदान की जाती है। तो अगर उसमें स्नातक की डिग्री कोई प्रदान की गई है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, उम्र सीमा की गणना की जाए अगर, तो यहाँ पर उम्र सीमा अधिकतम 50 वर्ष होगी
और ये 1 अगस्त 2025 के आधार पे काउंट किया जाएगा आपका उम्र सीमा। नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा प्रतियोगिता आचार पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी आपका, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रथम चरण आपका 200 अंकों का पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे यानी कि जो दरोगा का सेम पेपर होता है वही होता है। अब इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों की चयन किया जाएगा मेंस के लिए। तो द्वितीय चरण की जो परीक्षा है आपकी देखिएगा यहाँ पे, तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल बुलाया जाएगा। और इसमें देखिए प्रथम प्रश्न पर 200 अंकों का हिंदी होगा, 2 अंक का 100, इसे केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि एक मेंस में एक हिंदी का पेपर जैसे दरोगा में होता है सेम क्वालिफाइंग नेचर होगा। द्वितीय पत्र जो होगा आपका 2 घंटे का होगा और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल दरोगा की यहाँ पे है सिलेबस। और 0.2 अंक नेगेटिव है यहाँ पे और सही के लिए 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। रिक्तियों की देखिएगा संख्या तो अनारक्षित वर्ग अनुजन में 3 है, महिलाओं का इसमें 9 है इसमें और महिलाओं का 3 है। अनुसूचित जाति का 6 है और इसमें महिला का 2 है। अनुसूचित जनजाति का 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 जिसमें महिलाओं का 1 है। पिछड़ा वर्ग का 2 है, पिछड़ा वर्ग में महिलाओं का 2 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का EWS का 2 है। टोटल 25 है, महिलाओं का इसमें 6 है। और यहाँ पे देखिएगा तो स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स के लिए 1 है। तो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है वैकेंसी को लेकर के। जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और जो लोग देख रहे हैं अगर वो इससे रिलेटेड नहीं है तो आप अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं अगर जॉब किए हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी, उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।